निशात भट्टी साहब, आप वैसे शुरू से यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अब जब पाकिस्तान ने पूरी एपिसोड के बाद बॉयकॉट वापस ले लिया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी और पाकिस्तान जीता है? हंस रहे हैं बड़ी साहब, हंस क्यों रहे हैं? मैडम शेख, पहली बात वही बात कि ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। दूसरा, ना ये किसी की कमज़ोरी है, ना ये किसी की मजबूती है, ना ये किसी की फ़तह है, ना ये किसी की शिकस्त है। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट ख़त्म करने की दरख्वास्त की, कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें हम मालूम नहीं थी, हमारा पेपर वर्क या होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और दूसरी बात, ICC के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, UAE बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जेशा कहाँ हैं? वो ICC के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जेशा को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, भी मेरे भाई याहिया हुसैनी साहब खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जेशा सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना कह, हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जेशा को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें ICC की टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया, वो इस पर माजरत करेगा। हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी, ठीक है। हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ICC को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये ICC ने नहीं करना था भाई, लेकिन ICC फंसा हुआ था और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ICC क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? ICC कौन है? भारत है, जेशा है। और भारतीय बोर्ड कौन है? जेशा है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं? भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा? हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये सियासी बयानिया ही ना बन जाए। तो ये जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौक़िफ़ असूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जेशा तक ने फ़ोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत, बांग्लादेश मजबूत, पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? हमें क्या हासिल वसूल हुआ? हमने क्यों नहीं कुछ अपनी डिमांड? मुझे पता है आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझे किया। अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि मैंने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का जो अलम है वो उठाया हुआ है, और मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने किसका अलम उठाया हुआ है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो सरबराह हैं, और उनके लिए शायर ने खूब कहा है कि अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। भट्टी साहब पूछ रहे थे कि पाकिस्तान को क्या मिला, तो भट्टी साहब, मोहसिन रज़ा नकवी साहब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, उन्होंने ही तो भारत को डेंट दिया है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से भारत खेलने के लिए जा रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती
तो भारत मना कर देता। भारत ने कभी लिख कर नहीं दिया कि उनके सरकार ने मना किया है, लेकिन ये सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब भी थे जिन्होंने लास्ट ईयर 3 साल का एग्रीमेंट किया है भारत से कि हम भारत नहीं खेलने जाएंगे अगर भारत नहीं खेलने आता। भारत को कहाँ हराया मोहसिन रजा नकवी ने? पिछले साल हराया, जब भारत आईसीसी खवातीन वर्ल्ड कप का मेजबान था, सोलो होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपने तमाम मैच जो है वो श्रीलंका में खेले। आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को यह मिला है कि पाकिस्तान ने उसूली मौकिफ रखा कि जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, बांग्लादेश के साथ होने वाला यह था मुस्तकबिल में कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल के टूर्नामेंट से आउट किया जाता, उनके ऊपर सेशंस लगती, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती, उनके रेवेन्यू नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान ने यही बात की। अगर ऐसी कोई बात होती कि जी पाकिस्तान अपने लिए कुछ मांग रहा था, जिस तरह हमारे मुल्क में भी और बाहर के मुल्क में भी यही बात हो रही थी पड़ोसी मुल्क में कि पाकिस्तान अपने लिए मांग रहा है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खुलासा कर देता। एक चीज मैं ऐड कर दूं, भट्टी साहब ने पूछा, भट्टी साहब ने यह भी पूछा कि जय शाह किधर हैं। भट्टी साहब ने बोला, तो भट्टी साहब ये भी बता दीजिए कि ये जो इमरान ख्वाजा आए थे, ये आप खुद बता रहे हैं कि वाइस चेयरमैन है, तो वाइस चेयरमैन सिंगापुर से फ्लाइट लेकर खुद तो लाहौर नहीं आ गए, उन्होंने चेयरमैन ने उनको कहा था तभी तो वो आए। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि ये पाकिस्तान की जीत नहीं है तो क्या है कि पाकिस्तान ने वो गलती नहीं की जो लास्ट ईयर भारत ने की थी, ट्रॉफी जीतकर भी उन्होंने ट्रॉफी वसूल नहीं की। पाकिस्तान ने जो है वो सही तौर पर अपने कार्ड खेले हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुकूमत जो कह दे वो हुर्फ आखिर है। हुकूमत कह दे नहीं खेलना तो हुकूमत से पूछा नहीं जाता। तो अगर श्रीलंकन सदर ने वजीर आजम को फ़ोन किया है, वजीर आजम ने उनको कहा है यस, तो फिर कोई, जब आपने किसी चीज़ को तस्लीम कर लिया ना भट्टी साहब, तो तहकीक नहीं करते। भट्टी साहब, पहली बात, चूँकि शेर सुनाया मेरे भाई ने, बहुत ही मुझे प्यारे हैं। शेर उनकी नज़र है, आपकी नज़र भी, और मोहसिन रजा नकवी साहब सर थोड़ा छोटा रखिएगा कमेंट, झंडे वाले की सबसे दरखास्त है। जी जी, छोटे ही रखूँगा। मैं भी बहुत अजीब हूँ, जॉन एलिया साहब का शेर है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैं हैरान हूं कि किस पर बुनियाद रखकर क्या किया जा रहा है। मैं रीमा उमर साहबा की इस बात से एग्री करता हूं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि ये किसकी इज्जत है, किसकी बेइज्जती है, भारतीय मीडिया क्या कर रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जो भारतीय मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, यू टर्न कर रहा है, जय शाह को आना चाहिए था सामने। इमरान ख्वाजा मैटर नहीं करते, हमारे लिए भारत मैटर करता है, जय शाह मैटर करता है, जो हमें तनहा करते हैं खेल में, जो खेल में सियासत लाते हैं, वो मैटर करता है। उन्होंने अपने नायब को भेजा और हम ढेर हो गए। पहले भी हमें बांग्लादेश के लिए इतना ऑल आउट नहीं जाना चाहिए था, वो फैसला भी गलत था। और आज अगर खेला है, ठीक खेला है, लेकिन ये भी एक बड़ा गलत ट्रेंड सेट हुआ है कि हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ। बांग्लादेश के लिए हम तड़प रहे हैं कि उनको नहीं, कि अब देख लेते हैं उनके साथ क्या हमारे इस, जल्दी से अगर इसका जवाब देना चाहिए, बांग्लादेश वाली बात करें, हमने क्यों बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया? मैं इसका जवाब बहुत आसान दे देता हूं भट्टी साहब। भारतीय मीडिया ये बात कर रहा था, देखना 12 तारीख के बाद पाकिस्तान मैच खेलने के लिए हाँ कर देगा। 12 तारीख को बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, पाकिस्तान तो लड़ाई ही बांग्लादेश की कर रहा था। और क्यों लड़ाई ना करे पाकिस्तान बांग्लादेश की? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ नाइंसाफी हुई, ये मैं नहीं कह रहा। बांग्लादेश के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, बांग्लादेश के चेयरमैन है। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है सर, उनको सोचना चाहिए। आज अगर हम किसी और के लिए नहीं सोचेंगे, कोई और नहीं सोच रहा। सॉरी, एशिया में पाकिस्तान आता है? एशिया में भट्टी साहब क्या मतलब है सवाल? भट्टी साहब क्या सवाल क्या करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान मासूमाना सवाल है।